व्यूअर्स, मैं हूं शाहबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार अकेडमी। आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूं, 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप और आर्ट ग्रुप, जिसमें आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 लीनियर ग्राफ। यानी आपको जब भी कोई एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाएगी, आप उसको किस तरह ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ की फिर बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह भी आएंगी। यानी एक स्टार्ट है ग्राफ का। अगर यहाँ से आप लोग ग्राफ बनाना सीख जाते हैं तो नेक्स्ट जितनी भी हायर क्लासेस होंगी आप फिर ईजीली जो ग्राफ है उसको ड्रा कर सकेंगे। तो ग्राफ किस तरह ड्रा किया जाता है? सबसे पहले तो हमने एक प्लेन जनरेट करनी होती है। यानी आप यहाँ पे अगरचे लाइन है तो लाइन हमेशा दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो लाइन बन जाती है। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस डिस्कस करना है और वाई एक्सिस डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक सिंपल सी प्लेन जनरेट कर देते हैं। इसको आप एक्स एक्सिस बोलोगे, इसको एक्स प्राइम से डिनोट किया जाता है, इसको वाई एक्सिस और इसको वाई प्राइम एक्सिस कहा जाता है। फिर ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक दूसरे को ये मिल रही हैं उसको हमने ओरिजिन का नाम देना होता है। और ओरिजिन पे दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0 होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओरिजिन, जिसको उर्दू में मुब्दा कहेंगे। अब अगर इसको डिफाइन करना पड़ जाए तो आप किस तरह लिखोगे? द पॉइंट वेयर टू लाइन्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट टू ईच अदर, टू लाइन्स where intersect to each other perpendicularly। वो पॉइंट क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा। एंड डिनोटेड बाय ओ, इसको आप 0 0 से डिनोट करते हो। ये भी चीज़ अक्सर पूछी जाती है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। तो वो पॉइंट व्यूअर्स क्या होता है? ओरिजिन होता है, जहाँ पे दोनों जो नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। उसके बाद जब भी आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली कट किया है तो आपकी जो प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। इसको आप क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आप सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसको आप क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। फिर हमने चूँकि ग्राफ ड्रा करना होता है तो ग्राफ किसकी मदद से ड्रा होगा? आपको एक पॉइंट चाहिए होता है। तो पॉइंट को मैं हमेशा एक्स और वाई से डिनोट करूँगा। यानी पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक एक्स चाहिए होता है और एक वाई चाहिए होता है। अब ये जो एक्स है इसको आप पॉइंट का जो पहला नंबर है इसको आप एब्सिसा कहते हैं, और जो वाई होता है इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। इसको हमने ऑर्डिनेट का नाम देना होता है। यानी फर्स्ट एब्सिसा होता है, दूसरा क्या बन जाता है? ऑर्डिनेट। अब वो एक बेहतरीन एमसीक्यू जो हर लेवल पे पूछा जाता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे वाक़ है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं इसमें मैं एक लिख देता हूँ, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस होते हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। और अगर थर्ड में देखें तो यहाँ पे दोनों जो हैं पॉइंट के नंबर वो क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट पहला माइनस, दूसरा पॉजिटिव होता है, और चौथे में जो पहला पॉजिटिव है तो साथ दूसरा क्या होता है जी? नेगेटिव होता है। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। अब देखो एक्स वाई अगर इसको वैसे देखा जाए तो वहाँ पे दिया गया होगा कि एक्स भी ग्रेटर देन 0 होता है, वाई भी ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 का ये मतलब होगा कि यहाँ पे जो दोनों नंबर है वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएंगे। यहाँ पे देखो तो एक्स नेगेटिव है, यानी उन्होंने लिखा होगा एक्स लेस देन 0, बट वाई यहाँ पे क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, तो दोनों को आप लेस देन 0 कर दोगे। यहाँ पे देखो तो एक्स पॉजिटिव है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स ग्रेटर देन 0, बट जो वाई है वो क्या आ जाएगा? लेस देन 0 आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये चीज़ भी है जो कंप्लीट कर लेनी है। ये चीज़ें मेजर सीख लेने के बाद अब फर्स्ट मैं सिंपली एक पॉइंट को ड्रा करके दे देता हूँ कि जब आप लोगों को कोई एक पॉइंट दिया जाए कि हमने उस पॉइंट को किस तरह ड्रा करना होता है। फर्स्ट कर लो, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ -2 and 5। लोकेट दिस पॉइंट। हमने इस -2 and 5 को क्या करना है जी? ड्रा करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फिर से ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस और इसको क्या कहा जाता है? वाई एक्स। अब ज़रा वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिया है कि यहाँ पे दोनों क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। अगर राइट साइड में जाएँ तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 और या टू सो ऑन। इस साइड पे अगर मूव करेंगे तो -1 -2 एंड -3। यहाँ पे अगर मूव करें तो प्लस का वाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 आ जाता है, माइनस का 2 आ जाता है और माइनस का 3 आ जाता है।
अब हमारा जो पॉइंट है वो आपने वैसे भी पहले भी पता है कि -2 एंड 5 यानी पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव कहाँ पे जाता है, दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो अब मैं ज़रा मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ कि यहाँ पे देखो x -2 है, यानी x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू है 5। तो आप ऐसा करें इसको 5 तक ले जाएँ, ये 5 यहाँ पे यूँ कह लो है। अब आपने क्या काम करना है, इसमें से भी एक डॉटेड लाइन गुजारनी है, इसमें से भी एक डॉटेड लाइन गुजारनी है, जहाँ पे ये जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। इस पॉइंट को वो जो गिवन है वो आ जाएगा -2 एंड 5। तो ये -2 एंड 5 यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट था वो -2 एंड 5 यहाँ पे मौजूद। इसी तरह कोई भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इस पॉइंट को लोकेट करें तो हम इजीली उसको जो है लोकेट करके दे सकते हैं, यानी आप वहाँ पे इजीली उसको बता सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे। अब एक्सरसाइज की तरफ अगर बढ़ूँ तो एक्सरसाइज 8.1 आ जाती है। एक्सरसाइज व्यूअर्स 8.1 में जो पहला क्वेश्चन है PQR इसी तरह दिया जाता है, जो कि आप लोगों ने पहला क्वेश्चन यही PQR दिया गया, आपने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 पॉइंट P दिया गया है, पॉइंट Q दिया गया है, मैं पॉइंट थोड़ी देर के बाद लिख देता हूँ, पॉइंट R दिया गया है और पॉइंट S दे दिया गया। ये 4 पॉइंट दिए गए, मैं बारी बारी लिख लेता हूँ। पॉइंट अब -4 एंड 3 है, Q का जो पॉइंट है वो -5 एंड -2 है, R जो पॉइंट दिया गया है वो 2 2 है और लास्ट वन जो है वो है 2 एंड -6। तो आपने सिंपली यहाँ पे ये बताना है, MCQs के लिए भी है, वैसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लेता। देखिए जिसमें पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब जिसमें तीनों नेगेटिव हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है और जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं यकीनन फर्स्ट क्वाड्रेंट है और जिसमें पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा होता है। तो सिंपली आपने ये बता देना है कि ये जो क्वाड्रेंट हैं वो मतलब इस तरह बनते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 1। अब क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो यही कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ। हमने यहाँ पे एक ग्राफ मैनेज करके देना है। अब ग्राफ की डिफरेंस टाइप होंगी। जब सिंपली एक एक्स एक्सिस दे दिया जाएगा या वाई एक्सिस दे दिया जाएगा तो हमेशा आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि जो एक्स अगर नहीं है तो हमारा ग्राफ उसी के पैरेलल चला जाएगा, मतवाजी होगा, और अगर वाई नहीं है तो हमारा जो ग्राफ है वो वाई के पैरेलल चला जाता है, मतवाजी चला जाता है। तो सिंपली पहला पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो कहता है कि ड्रॉ एक्स इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे आप देख के भी बता सकते हैं कि अब इसमें y नहीं है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। सिंपली जब भी ग्राफ बनाना पड़ जाए हमने एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना होता है, मैनेज करना होता है। यहाँ पे इसको x एक्सिस और ये क्या बन जाता है, y एक्सिस बन जाता है। अब x इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पे देखो तो x पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इट्स मीन कि आप लोगों ने जो लाइन पास करनी है वो x इज़ इक्वल टू 2 में, और इसके ऊपर लिख भी देंगे साथ कि ये x इज़ इक्वल टू 2 का जो ग्राफ है वो इस तरह बन जाता है। बाकी इसी तरह x इज़ इक्वल टू -3 है। मैं अगर इसी जगह पे मैनेज करूँ तो यहाँ पे देखो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और -3। तो यहाँ पे देखो तो -3 का जो ग्राफ बनेगा वो लाइक दिस वन यानी -3 को जो बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वो कहता है तीसरे पार्ट में वो कहता है कि आप y इज़ इक्वल टू -1 का ग्राफ ड्रॉ करके दें। तो सिंपली आपने फिर एक ग्राफ मैनेज कर लेना है। x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस लिख दीजिएगा और ये y एक्सिस है। अब y इज इक्वल टू -1 तो यकीनन -1 डाउनवर्ड होता है। तो अब देखिए जो नंबर नहीं है, x नहीं है, तो हमारा जो ग्राफ है वो पैरेलल टू क्या होगा, x एक्सिस होगा। तो इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं y इज इक्वल टू -1 कि ये जो लाइन जा रही है वो किसकी है, y इज इक्वल टू -1 जो ग्राफ दे दिया है। इसी तरह y इज इक्वल टू 3 का दे देता है ना, y इज इक्वल टू 3। तो आप ये भी मैनेज करके दे सकते हैं। देखो +1 +2 और +3 आप इसमें से भी एक लाइन पास करें, इसके ऊपर लिख दें कि y इज इक्वल टू ये क्या है 3 है। तो इस तरह आप जिस तरह डिफरेंट ग्राफ है वो इजीली मैनेज करके दे सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है y इज इक्वल टू 0 ना। अब y का 0 का मतलब है हमारा जो ग्राफ है वो पैरेलल टू क्या होगा, x एक्सिस होगा। तो y 0 जब होगा तो ग्राफ यानी ओरिजिन के ऊपर में से गुजरेगा और यहाँ से ही गुजरेगा, और जब x 0 होगा तो हमारा ग्राफ y के पैरेलल होता है बट इस तरह होगा, यानी यहाँ कहीं पे ओरिजिन में से पास हो रहा होगा। तो ये जो एक क्वेश्चन था
यानी आप इस तरह भी मतलब जब ग्राफ दिया जाए तो मैनेज करके दे सकते हैं। तो क्लास आज का जो हमारा लेक्चर था वो इसका इंट्रोडक्शन और इसका जो पहली टाइप थी कि जब आपको सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए आप उसको किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। खुशियाँ बांटें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।